हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइस, मैं हूँ अभी बेंगलोर में और यहाँ पे चल रहा है इंडियन ब्लॉकचेन वीक। इसमें कल के दिन में इवेंट था कॉइन DCX का, और उस इवेंट में FIU की एक टीम मेंबर आई हुई थी और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो काफ़ी क्लोजली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन और क्रिप्टो बिल को लेके, जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। क्या उन लोगों की ओपिनियन है वेब3 को लेके, क्रिप्टो को लेके, उसको मैं आप लोगों को आज के वीडियो बताऊंगा। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉइन DCX के यूजर्स के लिए है, पेपे टोकन का जो प्राइस का पंप डंप हुआ था, वहां पे टीम का क्या इस बारे में बोलना है, उस बारे में बात करेंगे। और एंड में एक बार मार्केट में क्या चल रहा है बिटकॉइन के चार्ट पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कौन कौन था वहां पे और क्या उन्होंने चीजें बोली हैं। तो FIU की तरफ से आई हुई थी वहां पे आशिमा बत्रा जी, और उसके अलावा जो पैनलिस्ट में थे उसमें दिलीप चिनॉय थे, जो कि BWA की तरफ से हैं, जो भारत वेब एसोसिएशन है, जो एक्सचेंजेस की तरफ से और जो इंडिया में वेब3 के लोग हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट के सामने। इसके अलावा पल्लवी राव थी और इसी के साथ साथ थे वहाँ पे शरद चंद्रा। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ जो आशिमा जी हैं, उन्होंने क्या बोला। लिटरली मैं बड़ा इंप्रेस हुआ वहाँ पे, जो उनकी ओपिनियन थी और जो उन्होंने चीज़ें बोली है। तो मैंने नोट्स मेरे कुछ बनाए हैं, उसमें से मैं आप लोगों को देख के बता रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पे जो आशिमा जी उन्होंने बोला कि वेब3 का फ्यूचर इंडिया के अंदर, और उसी के साथ साथ इंडिया में जिस तरीके से वेब3 का क्रेज चल रहा है वो बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली इंडिया का जो फ्यूचर है वो वेब3 के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और आने वाले टाइम में इस चीज़ की हाईली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया वेब3 के अंदर दुनिया भर में लीड कर सकता है। दो इसके पीछे के रीज़न है। पहला ये है कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा डेवलपर अवेलेबल्स हैं वेब3 के, वो इंडिया के अंदर है। और अगर क्रिप्टो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा यूज़र हैं वो ऑब्वियसली बात है इंडिया के अंदर ही है क्रिप्टो के। लेकिन उन्होंने ना पूरे अपने जितना भी उन्होंने 10 मिनट 10-12 मिनट चीज़ें बोली, उन्होंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। वो ये था कि वेब3 एक इनोवेशन का जोन है, लेकिन इनोवेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वो एक रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन होगी। आप कुछ भी ऐसी चीज़ बना दीजिए, पर अगर वो एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं बनाई जाएगी ना, तो उसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रहता है। एक और चीज़ पे उन्होंने जोर दिया, उन्होंने ये बोला है कि जब भी कोई एक्सचेंज हैक होता है, और यहाँ पे ना काफ़ी लोगों ने दो चीज़ों पे जोर दिया इनडायरेक्टली, एक वजीरेक्स के बारे में और एक US के बारे में। तो उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि जब कोई एक्सचेंज हैक होता है या फिर किसी भी यूज़र का अकाउंट फ्रोजन होता है XYZ किसी भी रीजन की वजह से, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए आवाज़ उठाना। ये मत आप सोचो कि यार चलो एक एक्सचेंज अगर हैक हो गया है, चलो मेरा तो उसमें फंड ही नहीं है, मुझे क्या करना है। या फिर किसी एक जने का अकाउंट अगर किसी भी रीज़न की वजह से बंद हो गया है, तो ये मत सोचो कि ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा तो अकाउंट है ही नहीं। आज अगर उसके साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी होगा। अगर कुछ भी चीज़ होती है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाओ। ये मत करो कि इससे मेरा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। और FIU को हम लोग इसीलिए लेके आए हैं कि एक ऐसी चीज़ यहाँ पे चाहिए जो कंप्लायंस हो। अगर कोई भी चीज़ें आने वाले टाइम में इशू होता है तो उसको रिजॉल्व यहाँ पे करा जा सके, उसी के लिए हमने यहाँ पे FIU बनाया है। साथ ही उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को लेके भी काफ़ी चीज़ें बोली कि बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे वेब3 के नाम पे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन चीज़ों को कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अगर हम लोग उसमें सही डायरेक्शन में काम कर पाए तो डेफिनेटली इंडिया पूरी दुनिया भर में वेब3 के अंदर यहाँ पे लीड कर सकता है। अब वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल थी तो वो क्रिप्टो के बारे में डायरेक्टली उन्होंने वर्ड नहीं बोला, पर वेब3 के थ्रू उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद जो बाकी के लोग थे, जो पैनलिस्ट थे, उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़, और उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोग वहाँ पे एग्री थे। इवन वहाँ पे क्या जितने भी लोग आए हुए थे पूरे इवेंट में, वो लोग एग्री थे, दैट इज़ US। ट्रंप के जीतने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि US बहुत टाइम से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक अलग माइंडसेट के साथ इस टाइम क्रिप्टो में काम कर रहा है। और बिल को लेके भी यहाँ पे एक चीज़ ये बारे में बात हुई है कि जो भी US करता है उसको दुनिया देखती है। तो जब भी ट्रंप की अभी जीतने के बाद, जब ट्रंप आएंगे, उसके बाद जो भी वो बिल बनाएगा US, वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाकी कंट्रीज के लिए भी और हमारी कंट्रीज के लिए, हमारी कंट्री के लिए भी, क्योंकि काफ़ी हद तक उसको काफ़ी लोग ऑब्जर्व करते हैं और कई जगह पे ब्लाइंडली उसको कॉपी पेस्ट भी कर दिया जाता है। हम लोग एग्जैक्टली क्या करेंगे वो पता नहीं, पर हाँ, जो भी US के अंदर बिल आएगा वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा G20 से पहले और G20 के बाद ये भी चीज आई कि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, स्पेशली यूएस को लेके जो चीजें वहां पे हो रही हैं। G20 से पहले क्रिप्टो को हम लोग एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। एक रीजन ये भी था कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा इशू था कई जगह। ये उन्होंने नहीं बोली हैं चीजें, मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम पे प्राइस को लेके जब बात करते थे तो कई बार गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बोला कि यार कैसी जगह है, इतना प्राइस नीचे गिर गया है यहाँ पे, तो यूजर को इतना लॉस है। लेकिन अभी पूरा जो सिनेरियो है वो पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पे बदल चुका है, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी उसको देख रही है। तो वो वाले नेगेटिव एंगल से नहीं बोल सकती, हाँ जब एक साइकिल खत्म होगी, जब होगा तब वो प्रोस्पेक्टिव आ सकता है। लेकिन जो यूएस में चीजें हो रही है उसका इंपैक्ट हर जगह पे हमें जरूर यहां पे देखने को मिल रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस अब इंडिया में आ रहे हैं उन लोगों की क्या ओपिनियन है इंडिया को लेके, और वो क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने ये बोला कि जो बाहर के एक्सचेंजेस हैं वो 2 तरीके से देख रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि जो भी इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग हर चीज को, कोई भी कंप्लायंस से हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो ये बोले नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे फुलफिल कर पाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक चीज सारे एक्सचेंजेस का बोलना है, जो भी बाहर है आज की डेट में बड़ा प्लेयर है, उसका क्लियरली एक चीज बोलनी है, और वो ये है कि हम लोग इंडिया के मार्केट को मिस नहीं कर सकते। हमारी तरफ से जो भी हो सकेगा हम उसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग किसी भी हालत में इंडिया के मार्केट को नहीं यहां पे छोड़ सकते। इसके अलावा और क्या था, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, वो आई निकल के यूजर प्रोटेक्शन को लेके। जो मैंने आपको जो नाम बताए यहाँ पे, जो पल्लवी राव थी, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली। उन्होंने ये बोला कि अभी इंडिया में रेगुलेशन की जरूरत इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। प्रॉब्लम फिर से वही निकल के आई वजीरेक्स यहाँ पे। उन्होंने एग्जाम्पल यही बोला कि जब कोई एक्सचेंज अगर हैक हो जाता है तो यूजर कहाँ जाए, यूजर के पास कोई वहां पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर यूजर क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा तो ज्यादातर जो फाउंडर्स हैं वो इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं। अगर वो इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं तो क्रिमिनल कोर्ट को उसको सॉल्व करने में बहुत इशू वहां पे होते हैं। अगर वो आईबीसी रूट वहां पे लेता है तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो यूजर है उसको एज अ सिक्योरिटी ट्रीट नहीं किया जाता, तो वहां पे भी उसके लिए कोई भी हेल्प नहीं होती। तो ये सारी चीजों की वजह से रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर सही तरीके से रेगुलेशंस आती है यहाँ पे तो डेफिनेटली यूजर्स के लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। चीजों को अगर मैं समराइज करूं यहाँ पे तो 3-4 चीजों के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा है वहां पे वो हुआ है हैक को लेके, और हैक में वजीरेक्स के बारे में बात हुई है इनडायरेक्टली कि जो हैक हुआ है वो आने वाले टाइम में नहीं होना चाहिए, और यूजर्स को उसके लिए कोई सॉल्यूशन होना चाहिए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आती है तो किस तरीके से उसको सॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रम्प को लेके बहुत ज़्यादा सारे के सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि क्या ट्रम्प आए हैं उसके बाद आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ जो मैंने अभी तक ऐड नहीं करी है, मैंने उसको लास्ट के लिए बचा के रखी थी, वो ये है उनका बोलना कि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को देखती है तो वो ये बात करती है कि हम लोग वेब3 के अंदर, क्रिप्टो की बात जब मैं करता हूं तो हम लोग सिर्फ प्राइस की बात करते हैं। जब प्राइस की बात हो जाती है हर बार हर चीज में तो गवर्नमेंट थोड़ा उसको नेगेटिव वे में देखने लगती है। तो अगर हम लोग प्राइस के साथ साथ एजुकेशन की बात करेंगे ना तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। हम लोग हर बात पे हर चीज पे ये डिस्कस ना करें कि प्राइस में ये हो जाता है, इसका प्राइस वहां जा रहा है, उसका प्राइस यहां जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अब आप बोलेंगे यार जब हम लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तो हम लोगों ने इसीलिए इन्वेस्ट किया है कि हम लोग ज्यादा ज्यादा कमा सके, ना कि हमने इसलिए किया है यहाँ पे कि एजुकेशन के लिए किया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सही एजुकेशन के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा। पर अगर आप फोमो में बिना किसी एजुकेशन के, बिना चीजों को सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बिल को लेके जो ज्यादातर लोगों की ओपिनियन है वो यहाँ पे वो ये है कि इस साल तो, खैर ये साल तो निकल गया, पर 2025 में एक बेसिक ड्राफ्ट हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, और वो काफी हद तक डिपेंड करेगा यूएस के ऊपर, और उसमें नियर अबाउट 6 महीने लग सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट ईयर की जो फर्स्ट 6 महीने रहेंगे, अगर उसमें यूएस की तरफ से कोई बिल आ जाता है तो 2025 में हमें भी एक बिल देखने को मिल सकता है। पर अगर यूएस में 2025 में कोई बिल नहीं आता तो जब भी वो आएगा उसके बाद ही नियर अबाउट हमें भी यहाँ पे आता हुआ कुछ देखने को मिलेगा। उससे पहले थोड़े हमारे जो चांसेस है वो यहाँ पे कम है कुछ भी आने के।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज के लिए शायद काफी लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो था जो टोकन लिस्ट हुआ था CoinDCX के ऊपर। मेरी पर्सनल बात हुई उस बारे में कि क्या होगा उसका, क्योंकि जिन यूजर्स ने ऊपर खरीदा और आज की डेट में अगर आप प्राइस देखोगे तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका, और जिन्होंने लिया और बेचा उनके लिए भी प्रॉब्लम वहाँ पे। तो उस पर CoinDCX की टीम का यही बोलना था कि हम लोग भी ऑलरेडी फिगर आउट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि कितने इस तरीके के यूजर्स हैं, उन लोगों के लिए क्या यहाँ पे बेस्ट कर सकते हैं। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगा कि क्या CoinDCX की टीम का यहाँ पे बोलना और क्या वो इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही वो चीज़ निकल के आएगी मैं आप लोगों को अपडेट करके एक बार बता दूंगा। उनका अभी तक जो टीम का बोलना है वो ये है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है यहाँ पे यूज़र्स का जो ये वाला इश्यू है उसको रिजॉल्व कर सके। बाकी जैसी अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा अगर हम लोग मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खैर ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। जो हमारा एरिया था बिटकॉइन ने एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लिया है, और करंटली अगर आप देखेंगे तो 96,285 पे बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस में कोई ऐसा हाई तौबा वाला मूवमेंट है नहीं। ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये वीक जो स्टार्ट होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 2 तारीख का जो डेटा है वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अभी तक ब्लैक रॉक का डेटा यहाँ पे नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आया, वो आया आर्क इन्वेस्ट। आर्क इन्वेस्ट ने एक बड़ा मोटा चंक जो है यहाँ पे निकाला है, जिस वजह से एक नेगेटिव हमें ओवरऑल डेटा देखने को मिल रहा है। पर मुझे उम्मीद है या तो ब्लैक रॉक ने बाई नहीं किया होगा, और अगर बाई किया होगा तो थोड़ा बहुत अमाउंट से किया होगा, तो हमें नेट यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। तो एक बार जैसी ETF की तरफ से थोड़ी सी बाइंग होती है ना, तो आपको बिटकॉइन के प्राइस पे भी एक मूवमेंट यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी अच्छे मार्केट में हैं, आज नहीं तो कल आपको बिटकॉइन के प्राइस फिर से रिकवर होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था गाइस करंटली जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे चीज़ें समझ में आई। बाकी IBW के इवेंट में जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों को लेकर जो मैंने बात करी है, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।